रात की बात है। रात के लगभग 10 बज रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। एक भी आदमी घर के बाहर नहीं था। हवा में ठंड के साथ एक अजीब बेचैनी भी मिली हुई थी। रोशनी और उसकी बहन मिताली आंगन में कुर्सी पर बैठकर आग जलाकर सेक रही थी। रोशनी अपनी किताब में कुछ लिख रही थी और मिताली चाय पी रही थी। इतनी ठंड में चाय पीने का अलग ही मजा है वैसे दीदी। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है ना? हाँ, पूरा शरीर जम सा गया है। ऊपर से मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। पता नहीं कल सुबह इतनी ठंड में बस से कॉलेज कैसे जाऊंगी। तो ट्रेन से चली जाना, कम समय में आराम से पहुंच जाओगी। ट्रेन? नहीं, कभी नहीं। पिछले 2 साल से मैं एक भी ट्रेन पर नहीं चढ़ी और ना ही कभी चढ़ूंगी। भला ऐसा क्यों? ऐसा क्या है ट्रेन में? पहले तो तुम ट्रेन से ही जाती थी। पता नहीं उस दिन के बाद से तुम्हें क्या हो गया है। ट्रेन के नाम से ही डर जाती हो। आग की लपटें अचानक तेज हो जाती है। हवा तेज चलती है और आग की चिंगारियां उड़कर अंधेरे में खो जाती हैं। रोशनी का चेहरा कुछ पल के लिए पूरी तरह साए में डूब जाता है। तुझे जानना है ना? ठीक है, मैं बताती हूँ तुझे। रोशनी थोड़ी देर चुप हो जाती है, जैसे बीते हुए वक्त को याद कर रही हो। उसकी आंखें आग में नहीं, कहीं और टिकी हुई थीं। थोड़ी देर सोचने के बाद भारी आवाज में बोली, आज से करीब 2 साल पहले की बात है। हमारा कॉलेज नया नया शुरू हुआ था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। नए दोस्त थे, नई जगह थी। हर दिन में एक अजीब सा उत्साह था। और तभी गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी। आग की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और कहानी अतीत में उतरने लगती है। अब 1 महीना आराम करेंगे गांव में। कहाँ आराम? इतना सारा असाइनमेंट दे दिया है इन लोगों ने। चल जल्दी फॉर्म ले लेते हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। रोशनी और दीपा का रोल नंबर सबसे पीछे था। उनकी बारी आते आते शाम के 5 बज चुके थे। फॉर्म मिलते ही वे दोनों भागते हुए बाहर निकले और जल्दी जल्दी रिक्शा में बैठ गए। आसमान पर बादल छा चुके थे और हवा हल्की ठंडी चलने लगी थी। रिक्शा की घंटी की आवाज, सड़क की धूल और बढ़ता अंधेरा सब कुछ बेचैनी बढ़ा रहा था। स्टेशन पहुंचते पहुंचते 7 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। ठंडी हवाएं चल रही थी और स्टेशन पर गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे थे। पूछने पर पता चला कि जिस ट्रेन का हमें इंतजार था वो कुछ मिनट पहले ही निकल चुकी थी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? सुबह तक तो कोई ट्रेन नहीं है। दोनों लड़कियां वही प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गईं और सुबह होने का इंतजार करने लगी। समय जैसे रुक सा गया था। स्टेशन की घड़ी की टिक टिक डरावनी लग रही थी। धीरे धीरे रात और गहरी होती चली गई। अब रात के लगभग 12 बज चुके थे। स्टेशन पर जो थोड़े बहुत लोग थे वे भी एक एक करके चले गए। दुकानों के शटर गिर चुके थे। लाइटें आधी बुझ चुकी थी। बस पीली रोशनी और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। इस सन्नाटे में हर छोटी आवाज भी बहुत बड़ी लग रही थी। हवा जब प्लेटफॉर्म से टकराती तो लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दीपा, घड़ी देखो। दीपा ने घड़ी की ओर देखा। घड़ी 11:47 पर रुकी हुई थी। सेकंड की सुई आगे बढ़ ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। पता नहीं, शायद खराब हो गई है। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से किसी के चलने की आवाज आई।
बहुत धीमी, जैसे कोई एड़ी घसीटते हुए चल रहा हो। आवाज हर कदम के साथ पास आती जा रही थी। इतनी रात में, इतने सुनसान स्टेशन। उस आवाज ने रोशनी और दीपा की सारी नींद उड़ा दी। उन दोनों के शरीर डर के मारे कांपने लगे। यहाँ कौन है? कौन? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। रोशनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोशनी खुद भी अंदर से कांप रही थी, लेकिन वो दीपा को डराना नहीं चाहती थी। उसने हिम्मत जुटाई और बोली, डरो मत, शायद ये सब हमारा ही भ्रम हो। तुम बस चिंता मत करो। अचानक पास पड़े एक बहुत पुराने टूटे से लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी। आवाज ऐसी थी जैसे कई सालों से इस्तेमाल में ही न लाई गई हो। यात्री, प्लेटफॉर्म नंबर 4। आवाज गूंजकर फिर सन्नाटे में खो गई। प्लेटफॉर्म 4? वो तो बंद रहता है ना? पता नहीं, शायद वहां लोग हों। चलकर देखते हैं। दोनों को बहुत डर लग रहा था। फिर भी न जाने क्यों हमारे पैर खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ने लगे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कोई लाइट नहीं थी। अंधेरा गाढ़ा था। वहां पहुंचते ही हवा और ठंडी लगने लगी, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। मुझे यहाँ नहीं जाना रोशनी। चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी अंधेरे में एक औरत बैठी दिखाई दी। सिर झुका हुआ था, बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। तुम्हारा भी ट्रेन छूट गया है। हाँ, आप भी ट्रेन का इंतजार कर रही हैं। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें जैसे सिर्फ काले गड्ढे हों। उसकी सांसों से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी यहीं रुकी थी। कब? और आपको जाना कहाँ है? 15 साल पहले मेरी ट्रेन कभी आई ही नहीं। ये सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक स्टेशन बदलने लगा। दीवारें पुरानी और टूटी हुई दिखने लगी। बोर्ड जले हुए थे। हवा में सड़ी हुई गंध भर गई। ये सब क्या है? और तुम कौन हो? क्या बकवास कर रही हो? चारों तरफ लोग खड़े दिखाई देने लगे। सबके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। वे बिना पलक झपकाए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। नहीं, नहीं, हमें जाने दो। हमारे पास मत आओ। रुक जाओ, सुबह की ट्रेन किसी के लिए नहीं रुकती। तभी पीछे से तेज सीटी गूंजी, इतनी तेज कि कानों में दर्द होने लगा। रोशनी और दीपा जान बचाकर भागने लगी। भागते भागते काफी आगे निकल आई, लेकिन स्टेशन खत्म ही नहीं हो रहा था। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। तभी दीपा की नजर बोर्ड पर पड़ी। रोशनी देख, हम तब से भाग रहे हैं, लेकिन अभी भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ही है। तभी पीछे से वो लाल साड़ी वाली औरत आ जाती है और रोशनी और दीपा दोनों का गला एक एक हाथ से पकड़ लेती है। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अचानक तेज घंटे की आवाज आती है। सुबह के 4 बज चुके थे। आसपास के मंदिरों से आरती की आवाज आने लगती है। आवाज सुनते ही औरत छटपटाने लगती है। वो रोशनी और दीपा को जमीन पर पटक देती है।
जमीन पर गिरते ही दोनों बेहोश हो जाती हैं। अगली सुबह जब दोनों की नींद खुलती है तो सुबह के 6 बज चुके होते हैं। आसपास के लोग पानी डालकर उन्हें जगा रहे होते हैं। पूछने पर पता चलता है कि वे उसी बेंच पर मिली थीं जहां वे रात को बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थीं। उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। दोनों बिना कुछ बोले ट्रेन में चढ़कर घर आ जाती हैं। आग लगभग बुझ चुकी थी। रोशनी की बहन मिताली रोशनी की बातों से डर चुकी होते हैं। है भगवान, इन चीजों के बारे में तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था। ना बाबा ना, आज से तो मेरी भी हिम्मत नहीं होगी किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की। आज भी प्लेटफॉर्म का नाम सुनते ही मुझे वही लाल साड़ी वाली औरत याद आ जाती है। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 आज भी बंद ही पड़ा है।